टूट गया। ये तो बहुत ही गलत टूटा यार। क्या टूटा है? ओवर टाइट करने के चक्कर में हो गया भाई वो। Today we are going to be servicing the Duke 390. For servicing the bike, initially you have to remove this part because oil filter and the oil screen, everything is under this specific part, जो कि belly pan भी बोल सकते हो आप, but pan जैसा कुछ है नहीं इसमें. So we have to remove this, और इसको remove करने के लिए we have to unscrew these bolts here and the bolts underneath. For unscrewing this bolt here, you will need a 10 mm socket. We'll do the same with the other one as well. After removing this plate, yellow plate निकालने के बाद we have to unscrew this. ये मेन इंजन का ऑयल वाला बोल्ट है. उससे पहले you have to put down some pan like this नीचे, जिससे कि ऑयल गिरे तो पूरा का पूरा पैन में गिरे. एंड इसके लिए you need 18 mm वाला सॉकेट so that you can easily unscrew this part. So the engine oil you see is completely black. We have to clean up this oil filter. I have just cleaned it. Afterwards we need to open the engine bolt जहाँ से और तेल निकलेगा. For changing the air filter we need to remove these two bolts. 8 नंबर का सॉकेट लगेगा इनमें. This is the old filter. So this is the new oil filter that we just got. It does not come in KTM branding. KTM branding Bajaj बनाता है इंडिया में, तो it comes with the Bajaj branding. टूट गया। ये तो बहुत ही गलत टूटा यार। क्या टूटा है? ओवर टाइट करने के चक्कर में हो गया भाई वो। सर्विस करते वक्त जब हम इंजन प्लग टाइट कर रहे थे, जब ऑयल प्लग टाइट कर रहे थे, तो आई ओवर टाइटेंड इट एंड इट गॉट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स. ये जो है ये इंजन के अंदर रह गया था, विच इज़ वेरी स्कैरी. आई वाज थिंकिंग ऑफ वेल्डिंग इट देन पुटिंग इट आउट, बट दिमाग चलाया अपन ने एंड आई यूज़ अ लिटिल बिट ऑफ एपॉक्सी ग्लू, जस्ट पुट इट इन देयर ऐसे करके और धीरे धीरे करके खोला तो ये खुल गया. जान में जान आई. सो वी हैव गॉट अ न्यू प्लग जो कि हम यूज़ करेंगे आज. सो लास्ट टाइम व्हाट वी डिड, वी एक्चुअली रिमूव दिस थिंग एंड ये मेरे से टूट गया था, तो अभी वी हैव गॉट अ न्यू वन. एंड ध्यान रखिए, दिस इज़ बीड, दिस इज़ नॉट दिस इज स्टील वाला बोल्ट्स, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने सोचा था कि ये स्टील वाले बोल्ट है एंड आई टाइटेंड इट और टूट के हाथ में आ गया. तो इसको इतना टाइट नहीं करना है, इसको बस इतना टाइट करना है कि ये प्रेशर रिटेन कर ले. सो ऑयल फिल्टर इज़ ऑलरेडी इन. ये भी थोड़ा सा टाइट हो जाए तो आपको कुछ नहीं करना है. मेरे को पांडे भाई ने बोला है दैट 1 इंच या फिर 1/4 इंच हल्का सा घुमा दीजिए इसको और 1 सेकंड, तो ये
फिट हो गया, दैट्स इट। एक्चुअली है क्या कि इस बोल्ट के अंदर ना एक ओरिंग भी है, वो ऑयल रिटेन कर लेती है, यू डोंट हैव टू टाइटन इट फुली, बट अभी टाइट हो गया। नाउ इट्स द टाइम टू पोर इन Motul 7100 that we are going to use. This is a full synthetic oil and ये 1.65 लीटर वाला जो पैक है ये स्पेसिफिकली KTMs के लिए, ये आपको सर्विस सेंटर में मिल जाएगा KTM के। दिस वाज अराउंड 1395 रुपीज़ एक डब्बा। सो नाउ दिस प्लग नीड्स टू बी रिमूव्ड टू चेंज द ऑयल। तो इसको कुछ नहीं, प्लायर से पकड़िए, जस्ट जेंटली पुश इट, अनस्क्रू इट, एंड मैं तो सजेस्ट करूँगा कि गेट समथिंग लाइक दिस, अ लिटिल फनल। ये 10 रुपये की ली थी मैंने। पुट इट हेयर, सारे बोल्ट्स टाइट हैं। ऑयल फिल्टर अपन ने कल ही लगा दिया था, ये भी पूरा सील्ड है। तो आफ्टर डूइंग द सर्विसिंग वी नोटिस दैट 1.5 लीटर्स में ही इट केम टू द फुल पॉइंट, एंड अगर फुल पे 1.5 लीटर में आ जा रहा है तो फिर 1.65 लीटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 150 ml ऑयल करीबन बचा लिया है, 100 या 150 ml, एंड अगर लगेगा बाद में कि इफ इट्स नीडेड देन विल टॉप इट अप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ विल स्टार्ट इट, दिस इज द फर्स्ट रन आफ्टर द सर्विस। सो सीधा करते हैं बाइक को एंड स्टार्ट करते हैं। लेट इट जस्ट सिंक इन फॉर अ व्हाइल, 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं तो इट जस्ट सेटल डाउन, थोड़ा अंदर रिवॉल्व होगा, थोड़ा चलेगा इंजन में तेल, मज़ा आ जाएगा। बाकी बातें ब्रेक के बाद। आफ्टर रिप्लेसिंग द इंजन ऑयल, टाइम टू क्लीन द एयर फिल्टर। टू ओपन द एयर फिल्टर वी नीड टू अनस्क्रू दीज स्क्रूज। सो इसको अनस्क्रू कर लेते हैं अपन। आई हैव बीन यूजिंग BMC रीयूजेबल एयर फिल्टर इन माई बाइक। ये फ्री फ्लो फिल्टर है और इसको रीयूज़ कर सकते हैं क्लीन करके। सो अभी करंट कंडीशन में होता क्या है कि जब फ़िल्टर क्लीन करते हैं उसको सूखने के लिए रखना पड़ता है, सूखने में यूजुअली 4-5 घंटे तो लग ही जाते हैं, तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए बाइक हो जाती है अनयूजेबल। सो आई बॉट अ जनरल वाला फ़िल्टर। सो उस टाइम के लिए हर बार मैं सर्विस के टाइम वो लगा लेता हूँ, थोड़े टाइम के लिए वो यूज़ कर लेता हूँ। आफ्टरवर्ड्स जैसे ही ये फ़िल्टर क्लीन हो जाता है इसको क्लीन और ऑयल करके वापस से परफॉर्मेंस फ़िल्टर डाल लेता हूँ। So abhi I'll show you how to remove the filter and how to put a new one. In general service you just replace the filter. ये filter जो साथ में आते हैं viscous filter वो clean नहीं होते, सीधे replace होते हैं, so that you'll get at KTM. And अभी मैं लेके आता हूँ filter and then I'll tell you how to remove it and fix a new filter. So temporarily we can install this filter from KTM. ये जो है ये स्टॉक फिल्टर है जो बाइक में आता है, विस्कस टाइप, 258 रुपीज़। सो अभी फ़िलहाल के लिए बाइक यूजेबल रहे उसके लिए हम ये इंस्टॉल कर देते हैं। डन। नाउ वी हैव टू लिड इट। ढक्कन लगा के क्लीन करते हैं अपन अपना वाला एयर फिल्टर। ढक्कन तो आप लगा ही लोगे, ज़्यादा ओवर टाइट मत करना वरना स्क्रू मिस हो जाएंगे। साफ़ करते वक्त हमारी प्यारी टेबल गंदी ना हो जाए उसके लिए वी नीड समथिंग। व्हाट्स बेटर देन अ पोली बैग, कड़कड़ करेगा बट ठीक है। सो वी हैव टू डू 2 थिंग्स, एक तो पहले से क्लीन करना है और दूसरा ये जो निकल गया है, ये जो पार्ट निकल गया है, वी हैव टू फिक्स दिस बॉटम पार्ट एज वेल। वी हैव टू क्लीन इट, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। फॉर क्लीनिंग दिस फ्री फ्लो फिल्टर एक स्पेशल किट आती है विच इज़ दिस किट। दिस इज कॉल्ड वॉशिंग किट। दिस इज द डिटर्जेंट जिससे आपको सोक करना है इसको। सो दिस इज द ऑयल दैट यू नीड, जिससे कि बाकी का कूड़ा कचड़ा इसमें चिपके नहीं। व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू पोर इन दिस सोप इनटू दिस फिल्टर, जिससे कि ये जो गंक है, ये जो ऊपर कचरा जमा है ना, ये पूरा का पूरा सोक होके फूल जाएगा। एंड आफ्टर सम टाइम फॉर लिविंग इट फॉर लाइक 15 मिनट्स यू हैव टू वॉश इट विथ रनिंग वाटर। सिंक में धो सकते हो आप। तो लेट्स डू इट। जो आपको ये लाइन दिख रही है, इस लाइन पर डालिए, मस्त पूरे में फैलेगा और काम हो जाएगा अपना। KNN के फिल्टर्स में स्प्रे आता है, उस पर फैलारा बहुत होता है, बर्बाद भी बहुत होता है वो स्प्रे। लेट इज जस्ट सोक फॉर अ व्हाइल।
मैं चाय बना के आता हूँ। 20 minutes later. सो नाउ वी हैव टू पोर इन वाटर फ्रॉम दिस साइड, बिकॉज होता क्या है कि यहाँ से अगर डालेंगे तो कचरा इनटेक जो है वो यहाँ से आता है, तो कचरा पूरा यहीं जमा होता है. सो जस्ट टर्न ऑन द टैप एंड क्लीन इट. प्रेशराइज पानी से नहीं धोने का, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. देन यू कैन switch back to this side and you can clean anything that is here in the edge. You can repeat the process of putting more detergent, or you can use a toothbrush just for the edges to remove all the gunk, excess gunk that is there. Do not push too hard, but अगर कुछ है तो फिर you can easily remove it with the brush. इसके बाद हम इसको ऑयल करेंगे तो उससे इंश्योर हो जाता है कि कुछ भी चिपकेगा नहीं. As you can see, nothing is stuck here. It's very very clean. So इसमें कुछ next time चिपकेगा नहीं. Just give it a few shakes and it's done. Clean. One eternity later. As you have seen yesterday, ये वाला part जो है निकल गया था, तो I used a little bit of rubber solvent to fix it off and the filter is as good as new. बिल्कुल साफ सफाचट clean. So अब हम इसको oil कर देते हैं filter को. We are going to be using this regeneration oil that we are going to put in this filter. According to the manual, oil should be passed through each pleat. ये जितने भी आपको pleats दिख रहे हैं, इस साइड और इस साइड दो बार ऊपर से ऑयल पास कर दीजिए. इट विल बी गुड. सो वी आर गोइंग टू डू दैट नाउ. सो द फर्स्ट साइड इज डन. नाउ वी हैव टू स्विच इट बैक. जस्ट हैव अ लुक अंदर तक गया है या नहीं. सो वी हैव टू डू इट ट्वाइस just to make sure that enough oil is there, क्योंकि बॉक्स जो आता है उसमें ऑफिशियली लिखा होता है you should do twice to get the thing right. सो जैसे आपने निकाला था वैसे ही आप लगा लोगे. इट्स नॉट सो डिफ़िकल्ट, बट ध्यान रखिए कि ये जो रबर रिटेंशन है, दिस थिंग गोज़ गुड, बिकॉज लास्ट टाइम पता ही नहीं चला कब ये निकल गया एंड विच वॉज बैड, विच शुडंट हैपन. एंड द सर्विस इज डन. बाकी बोल्ट चेन अभी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज चेन टाइट करना है, चेन लूप करना इज़ एन ईजी थिंग. पिछला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा है चेन टाइट और लूप करने वाला, तो आई लिंक इट अप हेयर. क्लिक ऑन इट, आपको पता चल जाएगा हाउ टू क्लीन एंड प्रॉपरली क्लीन एंड लूप योर चेन. So this is how you change air filter and engine oil, which is the main task of servicing the Duke. I know थोड़ा सा. I hope this video helped you guys to understand how to service your own bike. कितना आसान होता है ऑयल चेंज करना है, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए. So this is for now. I'm Yasir. You were with Moto-Zoomer. I hope you guys enjoyed this video. अगर वीडियो पसंद आया है या वीडियो ने हेल्प किया तो give it a like, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ. बाकी मन कर रही है आप चाय पीने का, तो जाके भाई साहब बहुत ही शानदार चाय पीते हैं. भोपाल का समाज गर्मी वाला हो रही है, तो आज अपन बाहर नहीं जाएंगे. खुदा हाफिज़.